लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किम की बहन का उसी औरत से सामना हो गया था जिसका उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था। तभी उसका जीजा भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो उसकी बहन को देखने की जगह उस प्रेग्नेंट लेडी के पास जाता है और उसे हक करता है। अब किम गुस्से में आकर उसके ब्रदर इन लॉ को पीटने जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक देती है और वो किम को बताती है कि वो लड़की उसके ब्रदर इन लॉ की असली पत्नी है और एक्चुअल में उसका अफेयर मेरे साथ चल रहा था और मैं उसकी मिस्ट्रेस हूँ। अब उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे छोड़ दिया, तो वो लड़की उसके ब्रदर इन लॉ की रियल वाइफ थी और क्योंकि किम ने उसे ये सब कुछ ठीक करने के लिए कहा था तो वो उसकी बात मानकर उसकी बहन को छोड़ देता है। हालांकि किम ने बिल्कुल उल्टा समझा था तो यहाँ पर वो काफ़ी शॉक हो जाता है। इधर जीवक सियोन ए के रूम में कुछ तलाशी करता है। उसकी एक बुक निकालता है, उसमें रेड लाइन से की गई ड्राइंग देखता है और सीधे हन के पास जाता है और कहता है कि यह क्या है, और यन उसे एक्सप्लेन करती है कि यह एस लाइन्स है। ये जिस भी इंसान के ऊपर होती है, इसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि यह कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशन में रह चुका है, और इन ग्लासेस की हेल्प से ये लाइन्स क्लियरली देखी जा सकती हैं। और मेरे अंदर बचपन से यह एबिलिटी है, लेकिन जीवॉक को उसकी बातों पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं होता। हन कहती है कि हो सकता है सियो ने इन ग्लासेस को पहनकर उस पर्सन को ब्लैकमेल कर रही थी जिसने उसे छत से नीचे फेंका। अब ह्यू यहाँ पर इस सीन में सयोने को हॉस्पिटल बेड पर देखती है और वो देखती है कि उसकी सर की एस लाइन गायब हो रही है, जिसका मतलब ये है कि सयोने मर गई है। बट वो अचानक से क्लास में उठती है और उसे रियलाइज होता है कि यह तो बस एक बुरा सपना था। नेक्स्ट सीन में हम टीचर के मिसयूक को देखते हैं और उसके पास भी यह एस लाइन वाला चश्मा था, और यहाँ पर वो जब सारे टीचर्स खाना खा रहे होते हैं तो मिसयूक उनसे कहती है कि मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ। तभी स्कूल का म्यूजिक टीचर वहाँ पर आता है। सारी ही टीचर्स उसे देखकर कहती हैं कि यह काफ़ी हैंडसम है और म्यूजियम को भी उसके ऊपर क्रश होता है। रात को वो एक होटल में जाती है। इस होटल में हन भी काउंटर पर काम करती है जो कि उन सबको उनके रूम की कीज देती है। इधर जी वॉक अपने फेलो डिटेक्टिव के साथ मिलकर इस चश्मे वाले केस को सॉल्व कर रहा है और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसने सियोने को बिल्डिंग से धक्का दिया था। जी वॉक उसे भी एस लाइन वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है। यहाँ हन के दोस्त भी उससे मिलने होटल आते हैं और वह तीनों ही काउंटर पर बैठ जाते हैं। अब मिस योंग एक बार फिर से होटल में आती हैं और जीनू उसे देखकर कहती है कि मैंने इसे कहीं देखा है। एंड रूम में हम मिस योंग को देखते हैं जो कि अपने आप से बातें कर रही होती हैं। जिसके बाद जब वह वापस जाती है तो यन उसके दोस्त छत पर होते हैं और उसे देखते हैं। जीन उसे देख लेती है और पहचान जाती है कि यह हमारे स्कूल की स्टाफ में काम करती है। मिसिंग अपने घर जाती है और घर में भी वो काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही होती है। इधर जीवक खान के मॉम एंड डैड के केस के बारे में देख रहा होता है कि कैसे हयन की ड्राइंग की वजह से उसकी मॉम को पता चला कि उसके डैड का किसी और के साथ अफेयर है और उसने उसके डैड को मार दिया। अब जी वॉक खान से हॉस्पिटल में मिलता है और कहता है कि सयन ए के सिर पर कितनी एस लाइन्स हैं। हन कहती है कि उसके सिर पर सिर्फ एक एस लाइन है, लेकिन वो किसके साथ कनेक्टेड है पता नहीं, क्योंकि वो जो भी है वो स्कूल का तो नहीं है। वो हन से पूछता है कि क्या एस लाइन्स को देखने के लिए इस तरह के मल्टीपल ग्लासेस होंगे। वो कहती है कि पता नहीं, बट उसे रियलाइज होता है कि हाँ, इस तरह के मल्टीपल चश्मे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मिसिंग को देखते हैं जो कि म्यूजिक टीचर से मिलने म्यूजिक रूम में जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। वो कहता है कि तुम एक एक्टर बनना चाहती हो। मिसिंग ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता। अब हम उनकी सिर की एस लाइन्स को देखते हैं जो कि पहले तो किसी और के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। इधर जून सयन यूनन से स्कूल में मिलता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, और वो उसे स्विमिंग पूल लेकर जाता है। वो कहता है कि पहले मैं यहाँ स्विमिंग करने आया करता था। यूनन पानी में उतरने से मना करती है, लेकिन फिर अचानक से पूल के बीच में जंप कर देती है। वो काफ़ी देर तक पानी के अंदर रहती है। जून सयन को लगता है कि वो डूब रही है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में उतरता है। बट वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। वो पूल से बाहर आते हैं। जून सियन उसे अपनी हुड्डी देता है और वो दोनों बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। यन उससे कहती है कि मैं थोड़ी सी अजीब हूँ, मैं लोगों के ऊपर लाइंस देखती हूँ। वो कहता है कि क्या इस तरह से? अच्छा बताओ कि मेरे सिर पर कितनी लाइंस हैं? वो कहती है कि एक भी नहीं, और जिनके ऊपर भी कोई लाइन नहीं है। जून सयन कहता है कि मैं भी अजीब हूँ, अगर मैं गायब हो जाऊं तो किसी को पता नहीं चलेगा। हन कहती है कि मुझे और जिन को तो पता चल जाएगा।
अब रात को हन जून सयन के उसी हुड़ी देने वाले मोमेंट को याद कर रही होती है और उसके सिर पर भी एक एस लाइन आ जाती है। इधर पुलिस स्टेशन में जी वॉक अपने फ्रेंड से कहता है कि एक लड़की है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और वह लड़की है आक हाई स्कूल की टीचर गाउस जिन यहाँ मिसिंग। एक बार फिर से इस होटल में आती है, रूम में जाती है, लेट कर आराम से एक बार फिर से अपने आप से बातें करने लगती है। जब यन रूम सर्विस कर रही होती है वो मिसियांग की आवाज़ सुनती है जो बार बार एक ही मोनोलॉग रिपीट कर रही होती है, लेकिन इस बार अलग अलग टोन और एक्सप्रेशन के साथ। और हम देखते हैं कि उसने इस रूम की दीवार पर एक होल किया हुआ है ताकि वो बगल वाले रूम में फिजिकल होने वाले लोगों को देख सके। और वो स्कूल के म्यूजिक टीचर पार्क को इस रूम में आते हुए देखती है और उसके साथ एक और लड़की भी थी और दोनों के सर की एस लाइन्स कनेक्टेड थी, यानी ये लड़की पार्क की गर्लफ्रेंड है। और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और ये देखकर मिसियांग को काफ़ी जलन होती है क्योंकि जिस आदमी पर उसे क्रश है वो किसी और के साथ फिजिकल हो रहा है। इसके बाद वो लड़की कल आने का प्रॉमिस करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मिसियांग उस लड़की के साथ खुद को रिप्लेस करने की पूरी प्लानिंग करती है। जब अगले दिन वो लड़की वापस आती है मिसियांग उसे बेहोश कर देती है, उसके कपड़े पहनती है और खुद म्यूजिक टीचर के साथ उस रूम में जाती है। लेकिन म्यूजिक टीचर उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे, और वो यहाँ से जाने लगता है। मिसियांग वही मोनोलॉग बोलने लगती है जो वो बार बार रिपीट करती थी। पार्क उसे दूर रहने को बोलता है और जाने लगता है, लेकिन मिसियांग पीछे से उन्हें स्टेबुलर मार देती है और वो बेहोश हो जाते हैं। मिसियांग उसे बेड पर लेट आती है और किस करने लगती है, उसके साथ फिजिकल होने का ट्राई करती है। मिसियांग किसी साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रही थी, बट वो देखती है कि उसके सिर से खून आ रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और फिजिकल होती रहती है। पार्क की जान निकल जाती है और उसके सर से एस लाइन भी गायब हो जाती है। मिसियांग ये देखकर पैनिक हो जाती है और खुद वॉशरूम में जाकर अपनी बॉडी पर स्टेपलर से अटैक करने लगती है और अभी भी वो वही मोनोलॉग बोले जा रही थी। तभी ह्यून यहाँ पर क्लीनिंग के लिए आ रही थी और वो देखती है कि एक लड़की उससे हेल्प मांग रही है जिसे बांधा गया है। वो उसके मुंह की पट्टी हटाती है और वो ह्यू से कहती है कि एक लड़की उसके सारे कपड़े ले गई। ह्यून ये चेक करने के लिए रूम में जाती है और देखती है कि बेड पर म्यूजिक टीचर मरा पड़ा है और इधर मिसियांग भी बाटब में मर चुकी थी। जी वॉक हन से इसके बारे में पूछता है, वो उसे सब कुछ बताती है और उन्हें पता चलता है कि यह वाला केस भी चश्मे से कनेक्टेड है। देन जी वॉक इस बार टब को खाली करता है और देखता है कि यहाँ पर वही चश्मा पड़ा हुआ है और अब जी वॉक इस चश्मे को पहनता है और उसे भी यह एस लाइन्स दिखना शुरू हो जाती है और यहाँ एपिसोड 4 एंड होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।